हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th मैथ्स टर्म सेकंड चैप्टर 7 इंटीग्रल, जो कि टर्म सेकंड का सबसे लेंथी चैप्टर है और सबसे इम्पोर्टेंट है। और चैप्टर 7 इंटीग्रल इसी से रिलेटेड आपका चैप्टर 8 है, इसी से रिलेटेड आपका चैप्टर 9 है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम कैलकुलस ये जितना भी जो हम पार्ट पढ़ेंगे वो सभी पार्ट किसका पार्ट है, पोर्शन है कैलकुलस का। तो देखो, कैलकुलस को टू पोर्ट्स में डिवाइड किया गया, डिफरेंशियल कैलकुलस और आपका इंटीग्रल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर आता है लिमिट एंड डेरिवेटिव, जो हम 11वीं क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी टर्म्स फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये सब हम टर्म 1 में पढ़ चुके हैं। सेकंड, इंटीग्रल कैलकुलस। तो इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर चैप्टर 7, 8, 9 तीनों चैप्टर हम क्या करेंगे, इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर पढ़ेंगे। क्लियर? इंडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल। चलिए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल्स। देखिए, इंटीग्रल्स क्या है, ये याद रखिए, एंटी डेरिवेटिव, बस यही इसकी की है। पूरा इंटीग्रेशन का यही आपका लॉजिक है, इसे याद कर लीजिए, एंटी डेरिवेटिव। कहने का मीन्स क्या है, डेरिवेटिव का जो रिवर्स होगा, जो हम डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, डिफरेंशिएशन प्रोसेस है, ठीक है, उससे जो हमारा आंसर आएगा उसे हम डेरिवेटिव बोलते हैं। उसका जो रिवर्स प्रोसेस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रल बोलेंगे। क्लियर? देखिए, डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे डी ओवर डी एक्स, अगर हमने किया एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का हमारा जो जो हमने ये प्रोसेस किया, डी ओवर डी एक्स, ये सब प्रोसेस लगाया, जिससे आंसर हमारा आया 3x²। तो ये आपका डेरिवेटिव है, और ये जो प्रोसेस है इसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ऐसे ही इंटीग्रेशन क्या हो गया, प्रोसेस हो गया। तो अब प्रोसेस फाइंड इंटीग्रल, इंटीग्रल फाइंड करने के लिए जो प्रोसेस हम अप्लाइड करेंगे उसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। आमतौर पर हम जल्दी जल्दी इंटीग्रेशन बोलते रहते हैं, इंटीग्रल को भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? ओके। तो हमने क्या बोला था, एंटी डेरिवेटिव। तो हमारा ये क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है आपका इंटीग्रल। क्लियर? ओके, इंटीग्रल। क्लियर? तो देखिए कैसे, अगर हमने जैसे अगर लिया कोई भी हमारे पास y=x²। क्लियर? इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या आएगा हमारा 2x। अब अभी हमने पढ़ा कि इंटीग्रल क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है किसका, डेरिवेटिव का। तो कहने का मीन्स क्या है कि हमने x² का जो डिफरेंशिएशन किया वो हमारा क्या आया, 2x आया। तो 2x का जो हम इंटीग्रेशन करेंगे, 2x, ये क्या है, 2x का इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन करने का साइन है, ठीक है। और यहाँ पर dx देखो मल्टीप्लाई में आता है, सॉरी ये डिवाइड में आता है डिफरेंशिएशन में, यहाँ पर कैसा आएगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि सब कुछ अपोजिट है, उसका रिवर्स है। क्लियर? तो देखो 2x, तो 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²। क्लियर? कैसे? क्योंकि हम बोलते हैं क्या है, एंटी डेरिवेटिव। क्या है, एंटी डेरिवेटिव। तो इंटीग्रल होता है वो एंटी डिफरेंशिएशन प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो हमने जो डिफरेंशिएशन किया x² का, तो क्या है, 2x। तो 2x का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, x², क्योंकि इसका रिवर्स है। कहने का मीन्स क्या है, जैसे अगर हमने sin x लिया, क्लियर, तो sin x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या कर दिया हमने, डिफरेंशिएशन, तो हमें क्या मिलेगा, cos x। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन रूल्स, तो वो क्या होगा, cos x का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रल जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। क्लियर? रिवर्स हुआ नहीं हुआ? क्लियर? तो ऐसे ही देखो, x² का जो हमने डिफरेंशिएशन किया, तो डेरिवेटिव जो हम आया वो कितना है, 2x। तो 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या आएगा, x²। कहने का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन किसी फंक्शन का, ठीक है। तो हम जिस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, ये डेरिवेटिव किसका है, और जिसका डेरिवेटिव होगा वही क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। क्लियर? जैसे अगर हमें sin x का यहाँ पर हमें क्या करना है, sin x का डिफरेंशिएशन किया cos x, तो अगर हम cos x का इंटीग्रेशन करें तो वो क्या आएगा, तो हम ये देखें cos x डिफरेंशिएशन किसका है, तो डिफरेंशिएशन किसका है, sin x का, तो cos x का क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारी लैंग्वेज क्लियर हुई। तो इसी को हम बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। क्लियर है? ओके। अगर हम समझते हैं, क्लियर, जैसे बाई, अभी हमने क्या लिया था, y=x²। तो देखो y=x², इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारा डिफरेंशिएशन क्या आता है, 2x। क्लियर? और हम एंटी डेरिवेटिव का मीन्स क्या होता है, 2x
तो 2x का इंटीग्रेशन करेंगे, जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वो dx यहाँ लिखा जाता है इनटू में, और ये इंटीग्रल साइन है। तो देखो, तो 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपल 2x, देखो डेरिवेटिव किसका है, एक्स स्क्वायर का, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो 2x का हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। क्यों आया, क्योंकि 2x हमने जो इंटीग्रेशन किया, 2x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो हमें कुल मिला के लाना क्या है कि 2x डिफरेंशिएशन किसका था, डेरिवेटिव किसका है, तो डेरिवेटिव किसका, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। क्लियर। ओके, अगर हमने लिया सपोज y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस, क्लियर, तो इसका हम डी बाई ओवर डी एक्स करते हैं तो क्या आएगा भाई, 2x। क्लियर, सभी बच्चा जानते हैं। ओके, तो अगर हम 2x का इंटीग्रेशन करें, 2x का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो हम जानते हैं, तो यहां पर हम देखें 2x किसका डेरिवेटिव है, एक्स स्क्वायर प्लस, और इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स होता है। तो 2x किसका, 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन। यहां हमें पता है किसका डेरिवेटिव है, एक्स स्क्वायर प्लस वन का है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव 2x है, तो 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। क्लियर। अब जैसे मैंने अगेन y इक्वल सपोज मैंने लिया एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो इसका dy ओवर dx क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 2x। अगेन, तो यहाँ 2x का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, आपको पता है, तो हम ये देखेंगे 2x किसका डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर प्लस टू का, तो ये इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रल हो जाएगा, प्रोसेस इंटीग्रेशन होता है। क्लियर। तो एक बात आप कॉमन यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमने इंटीग्रेशन 2x का किया, तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2x का हमने इंटीग्रेशन किया एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन किया 2x का एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो देखो, यहां पर तो आपको पता है कि 2x किसका डिफरेंशिएशन है, एक्स स्क्वायर का, इसलिए आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर। यहां पर आपको पता है 2x किसका डेरिवेटिव है, एक्स स्क्वायर प्लस वन का, तो 2x का आपने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वन। यहां पर देखो 2x आपको पता है किसका डेरिवेटिव है, एक्स स्क्वायर प्लस टू का, और 2x जिसका डेरिवेटिव है, तो 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स होता है, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू। लेकिन अब देखो, ये यहां पर अगर मैंने रब कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने रब कर दिया। क्लियर। तो ये मैंने रब कर दिया, तो अब बताइए, अब आपको क्या पता है, अब आपको नहीं मालूम ना कि 2x किसका डिफरेंशिएशन है, नहीं पता, ठीक है, नहीं पता ना, एक्स स्क्वायर आया। ठीक है, तो कहने का मीन्स क्या है, सभी में क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर। तो अब साथ में यहाँ देख रहे हैं क्या है, कॉन्स्टेंट आ रहा है कोई टर्म, तो ये इंडेफिनिट इसीलिए बोलते हैं इंटीग्रल। इस इंटीग्रल का ये कौन सा पार्ट हो गया, इंडेफिनिट, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर देखो कुछ नहीं तो जीरो, यहाँ पर क्या है वन, यहाँ पर टू, तो कहने का मतलब ये क्या है, कॉन्स्टेंट आ रहा है, तो ये डेफिनेट नहीं है, इसलिए हम इसे बोलते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो इस कॉन्स्टेंट को उठाकर हम क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। क्लियर। जैसे देखिए, कहने का मीन्स क्या है, जैसे अगर हम d ओवर डी एक्स, अगर हमारे पास है कोई एक्स स्क्वायर प्लस कुछ भी है, यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी है, तो प्लस सी, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, आपको पता है 2x आएगा, क्योंकि c का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं 2x होता है। अब जैसे कि रिवर्स प्रोसेस है, हम जानते हैं, तो 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, अरे भाई 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इंटीग्रेशन, कहने का तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा, तो इंटीग्रल क्या आएगा, इसका अपोजिट होता है, रिवर्स प्रोसेस है। तो 2x किसका डेरिवेटिव है, 2x है एक्स स्क्वायर प्लस सी का, तो ये डेरिवेटिव है, तो 2x का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्लियर, समझ में आ गया। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो प्लस सी का मतलब क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी हो सकता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस टू भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। तो ये क्या दे रहा है, एक पैराबोला की फैमिली, तो ये फैमिली ऑफ कर्व देता है। क्लियर। तो जैसे कहने का मीन्स, इसने क्या दे दिया हमें, फैमिली ऑफ कर्व, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, डेफिनिट, सॉरी इंडेफिनिट इंटीग्रल बोलते हैं। ओके, जैसे मैंने ये वाई एक्सिस और ये आपका एक्स एक्स डैश बाय बाई डैश, अगर देखो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया बाई इक्वल एक्स स्क्वायर के लिए, तो आप जानते हैं बाई इक्वल एक्स स्क्वायर के लिए कैसे जाएगा, इस तरीके से जाएगा, ऑरिजिन से जाएगा। अगर मैंने क्या किया, बाई इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वन कर दिया, तो ये प्लस वन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब ये ग्राफ किसका हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन। अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन कर दिया, तो ये कैसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई इक्वल, ठीक है, नीचे शिफ्ट हो जाएगा, बाई इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस फोर या थ्री जो भी है, तो ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमें क्या दे रहा है,
तो ये जो हमें इसका जो आंसर आया एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हमें क्या दे रहा है, फैमिली ऑफ कर्व बता रहा है कि ये कर्व की आपका इक्वेशन है। क्लियर? तो ये डेफिनेट नहीं है कि एक्स स्क्वायर का है या फिर एक्स स्क्वायर माइनस वन का है या एक्स स्क्वायर प्लस वन का है या प्लस टू का है। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, फैमिली ऑफ कर्व बता रहा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। ओके, अगेन देखिए, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, आप बस समझते जाए, एक बार देखते जाए। तो देखो आपने क्या देखा कि जो हमारा इंटीग्रल है वो क्या है, अपोजिट है, मतलब रिवर्स प्रोसेस है डेरिवेटिव का। क्लियर? कहने का मीन्स क्या है, जैसे अगेन हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लिया मेरे सपोज साइन एक्स। ठीक है, तो देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स। और हमने क्या बताया, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आप क्या देखें, cos x का इंटीग्रेशन, तो cos x डेरिवेटिव किसका है, sin x का, तो cos x का क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। कुल मिला के क्या देखा आपने, जैसे अगर ये sin x है तो sin x का जो आपने डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव जो आपको आया, डेरिवेटिव आया तो क्या आया आपका cos x, तो cos x का इंटीग्रल, इंटीग्रल बोले यहां पर ये क्या हो गया, एंटी डेरिवेटिव। क्या हो गया ये, एंटी डेरिवेटिव। तो एंटी डेरिवेटिव कहें या फिर हम आपका इंटीग्रल कहें, एक ही बात होगा। ठीक है, तो एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। क्लियर? ठीक है ना, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया, साइन एक्स। क्लियर है? तो ये कैसा होता है, आपका रिवर्स प्रोसेस होता है। बस एक भी फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, बस आप समझते जाइए, आपको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। चलिए, वैसे तो क्लियर हो चुका है, लेकिन हम अगेन देखते हैं। जैसे ये साइन किसका है, ये जो साइन हम बनाते हैं ये हमारा साइन है इंटीग्रेशन, आपका इंटीग्रल साइन। क्लियर? ओके, साथ में जिसका हम डिफरेंस इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जैसे एफ एक्स है तो एफ एक्स, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रांड, इंटीग्रांड। क्लियर? किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, डी एक्स। ठीक है, देखो आप देख रहे हैं रिवर्स है, यहाँ डी एक्स जो लिखा हुआ है ये कैसे लिखा होगा, इंटू में, और वहां पर कैसा लिखा होता था, डिवाइड में, है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो रिवर्स हो रहा है, नहीं हो रहा है, हर जगह रिवर्स होगा। क्लियर? तो यहाँ पर हम डी एक्स मैंने अलग कलर से ले लिया, तो ये जो डी एक्स है ये क्या है, आपका वेरिएबल, वेरिएबल जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और मान के चलो इंटीग्रेशन आ गया, एफ एक्स जो डेरिवेटिव है वो किसका है, सपोज एफ एक्स का, तो ये क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन। साथ में आप क्या लिखेंगे, एफ एक्स प्लस। क्लियर? थोड़ा अलग अलग दिखा दिया नहीं, यहाँ स्मॉल है कैपिटल, कंफ्यूजन। तो ये जो साइन है इंटीग्रेशन का, कुछ नहीं है, एस को थोड़ा लंबा खींच दो, ये साइन हो जाएगा। क्लियर? और ये आपका क्या है, वेरिएबल। ओके, चलिए अच्छा, इसे रीड कैसे करें, जो आपने लिखा है, तो इसे हम ऐसे ही रीड करेंगे, सीक्वेंसिव, वही इंटीग्रेशन ऑफ, ये इंटीग्रेशन साइन है तो इंटीग्रेशन ऑफ किसका, एफ एक्स, और वेरिएबल कौन है यहाँ पर, एक्स, तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर? तो ये इसका क्या हो गया आपका, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट एक्स। चलिए अब हम इसके फॉर्मूले देखते हैं। तो देखो, कुल मिला के हमने अब तक ये देखा कि अगर आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड करें, जैसे जी एक्स का हमारा डेरिवेटिव क्या आ गया, एफ एक्स आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो एफ एक्स का जो हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यहां पर कहां पर आ रहा है ये डी एक्स, डिनोमीटर में, यहां कहां आ रहा है, इंटू में, सब कुछ रिवर्स है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रिवर्स होता है भाई। देखो जी एक्स का डिफरेंशिएशन एफ एक्स, तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, जी एक्स, साथ में क्या लिखेंगे, प्लस। ये मैंने क्लियर कर दिया, क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई आपका यहाँ पर कोई कांस्टेंट भी हो सकता है ना। ओके, अच्छा ये अब देखिए, अगर हमने लिया सपोज, अब हमने कुछ फॉर्मूले हम देख लेते हैं। फर्स्ट, अगर हमने इंटीग्रेशन किया, ये डी एक्स लिखा हुआ, तो यह इंटीग्रेशन किसका किया, कुछ नहीं, तो यहाँ पर वन है, तो वन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा। अब देखो, आप सबसे पहले आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे वन किसका डिफरेंशिएशन है, तो आपको पता डी ओवर डी एक्स। ठीक है, किसका डेरिवेटिव, जैसे यहाँ पर क्या रखे हम, जिससे डेरिवेटिव क्या है, जिसका क्या है, वन आए। तो सिंपल सी बात है, आप सबको पता है, सर किसका आएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स होगा, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वन, तो वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स हो गया, साथ में क्या लिख देते हैं, प्लस सी। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ओके।
सेकंड लिखे, ओके। यहां पर लिखा हुआ एक्स पावर एन डी एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, ये देखेंगे हम एक्स पावर एन किसका डेरिवेटिव है। तो देखो मैंने अगर यहाँ पे लिया एक्स पावर एन किसका डेरिवेटिव, सपोज मैंने यहाँ पे लिया एक्स पावर एन प्लस वन, क्लियर। तो आप जानते हैं डेरिवेटिव क्या होता है, पावर आगे आ जाती है एन प्लस वन और पावर एक कम हो जाती है एक्स पावर एन आगे। तो एक्स पावर एन, मुझे तो एक्स पावर एन चाहिए, तो ये कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, नीचे एन प्लस वन, देखो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो मल्टीप्लाई में रहेगा, भी मैंने यहाँ से हटा दिया, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो देखो x पावर n प्लस वन का डेरिवेटिव आ रहा है, वो क्या आ रहा है आपका x पावर n। तो x पावर n का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है, आपको क्लियर हो गया, क्या आ जाएगा x पावर n प्लस वन अपॉन डिवाइड n प्लस वन, साथ में ये तो हमेशा चलेगा प्लस सी, क्लियर, विदाउट। अच्छा अब देखो दूसरे मेथड से जैसे रिटर्न करना है, तो देखो देखो कुल मिला के आप ये समझे, जो डेरिवेटिव है क्या है, डेरिवेटिव है, मैं इसे रब कर देता हूं। डेरिवेटिव में ऑलवेज पावर जो होती है वन पावर लेस होती है, ठीक है, ओके। अब आप जानते हैं इंटीग्रल क्या होता है, इसका रिवर्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, वन पावर हायर हो जाएगी, एक पावर बढ़ जाएगी, क्लियर, ओके। अब देखो जैसे x पावर n का अगर मैं डिफ्रेंसिएशन करता तो क्या आ जाता, पावर सामने आती है, मल्टीप्लाई में आती है ना। तो लेकिन यहां पर क्या होगा, और पावर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, n माइनस वन हो गया, क्लियर है। लेकिन यहां पर क्या होगा, आप देख रहे हैं यहां पर x पावर n है, तो पावर पहले तो प्लस होगा, n प्लस वन हो गया, और कहां पर आएगा, डिवाइड में आएगा, क्लियर है ना, रिवर्स हो गया। यहां पर कैसे आता है, मल्टीप्लाई, कहने का मीन्स x पावर n का आपने डेरिवेटिव किया तो क्या होता है, पावर डिक्रीज होती है और वो पावर सामने आ जाती है, ठीक है, इनटू में आ जाती है। लेकिन यहां पर क्या होता है, पावर प्लस होती है और जो प्लस होने के बाद वो कहां पर आती है, डिवाइड में आती है, क्लियर। तो ये क्या हो गया, एंटी डेरिवेटिव। तो हमने यहाँ पर दो फॉर्मूले देख लिए, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, आप देखेंगे यहाँ पर x पावर n का जो हमने इंटीग्रेशन किया वो क्या किया, x पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी, यहाँ n क्या है, यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, बट n इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, क्लियर है, आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर n इक्वल माइनस वन होगा तो देखो x पावर ऊपर तो क्या हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नीचे क्या हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, और माइनस वन प्लस वन होता है तो डिनोमीटर क्या हो जाएगा, जीरो, और डिनोमीटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कभी डिनोमीटर जीरो नहीं होता, कैन नॉट डिफाइन, इसलिए ये फॉर्मूला n इक्वल माइनस वन के लिए नहीं हो। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर x पावर माइनस वन हो, फिर कैसे करेंगे उसका इंटीग्रेशन, अभी देखते हैं। तो ये दो फॉर्मूले हो गए, अब हम देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, क्लियर, ओके। चलिए अब आपने कहा अगर x पावर माइनस वन है तो फिर कैसे होगा, ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x पावर माइनस वन को वन अपॉन एक्स। अब देखो कुछ कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा, तो हम क्या करते हैं, वन अपॉन एक्स का आपको इंटीग्रल फाइंड करना है, मतलब इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन प्रोसेस कैसे करेंगे, तो आप क्या देखेंगे, वन अपॉन एक्स किसका डेरिवेटिव है, तो आप देखो ध्यान करो, डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, वन अपॉन एक्स, क्लियर। तो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, उल्टा, मतलब कहने का मतलब इंटीग्रल किसी का करते तो हम ये देखते हैं ये डेरिवेटिव किसका है, और जिसका डेरिवेटिव वही उसका क्या हो गया, इंटीग्रल हो गया, क्लियर है। तो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, लॉग एक्स आएगा, लेकिन इसे हम किस में लिखेंगे, मॉड में, क्योंकि लॉग की जो वैल्यू डिफाइन होती है वो पॉजिटिव के लिए होती है, तो एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होगा, डोमेन ऑलवेज पॉजिटिव लेगी, इसलिए मोड लगा दिया है, क्लियर, ओके। तो ये आपका थर्ड फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ फॉर्मूला। देखिए जैसे अगर हमने लिया इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स, ये बड़ा अजीब है। अब देखो इसका, अब आप क्या देखें, सिंपल, ये किसका डेरिवेटिव है, तो सिंपल आप जानते हैं ई एक्स का डेरिवेटिव भी ई एक्स ही होता है, सिंपल। तो इसका इंटीग्रल भी क्या हो जाएगा, ई एक्स हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ई एक्स, ठीक है, प्लस सी, यहाँ पे भी लिखना था प्लस सी, ये तो चलेगा ऑलवेज। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ई एक्स का जो आपका इंटीग्रेशन है वो क्या आ गया, ई एक्स, और डेरिवेटिव इंटीग्रेशन है, ये अपने आप में क्या एक जिद्दी है, ये कभी खुद में चेंज नहीं करता ना डेरिवेटिव में, ना ही इसका इंटीग्रल में चेंज नहीं करना,
ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके, अब हम देखते हैं ये e की पावर वाला होगा अगर कांस्टेंट की पावर हो, जैसे अगर ए एक्स, ए कोई कांस्टेंट, इसका पावर क्या है एक्स, तो इसका हम इंटीग्रल कैसे करेंगे? वही रूल कि ए एक्स किसका डेरिवेटिव है। तो देखो हमने यहाँ पे लिया डी ओवर डी एक्स, ए पावर एस, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? ए एक्स लॉग। क्लियर है ना? तो अच्छा, इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं डी ओवर डी एक्स ए एक्स अपॉन लॉग ए, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा? ए एक्स। तो ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? अपोजिट, किसका आप डेरिवेटिव कर रहे हैं? इसका कर रहे हैं, तो क्या हो गया? ए एक्स अपॉन लॉग ए प्लस। क्लियर? अच्छा, दूसरी मेथड से समझे। देखो हम लोग क्या बोलते आ रहे हैं, स्टार्टिंग से यही बोल रहे हैं कि जो आपका इंटीग्रल है वो आपका क्या है? रिवर्स। तो अब ये देखो यहाँ पर ए एक्स का आपने डेरिवेटिव किया, तो क्या आ गया? ए एक्स लॉग। तो यहाँ पर इंटीग्रल जो आएगा आपका क्या आएगा? ए एक्स। बट आप देखिए उल्टा होता है, रिवर्स। यहाँ पर लॉग किस में आ रहा है? मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो ये कहां पर आएगा? यहाँ पर रिवर्स डिवाइड में आएगा, प्लस साथ में कांस्टेंट सी। तो ये आपका फॉर्मूला, फिफ्थ फॉर्मूला। क्लियर? कोई फॉर्मूला आपको रखना नहीं है, सभी आपको समझते जाना है, आराम से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है भाई? तो देखो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले भी देख लिया, एक्स पावर एन वाला, और हमने एक्सपोनेंशियल भी देख लिया, कांस्टेंट ये वाला भी देख लिया। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखें। क्लियर है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए, सबसे फर्स्ट हमने ले ली साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स, डिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स। तो देखो कुल मिला के आप ये देखें, आप सबसे पहले आप क्या देखें? साइन एक्स किसका डेरिवेटिव है? कहने का मतलब साइन एक्स है किसका डेरिवेटिव है? तो आपको पता है कॉस एक्स का आप डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता था? माइनस साइन एक्स आता, माइनस साइन एक्स आता था। क्लियर है ना? आ जाएगा। तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं डी ओवर डी एक्स, माइनस को इधर ले आओ, माइनस से क्या फर्क पड़ रहा है भाई? मल्टीप्लाई में है, तो क्या आ जाएगा? साइन एक्स। क्लियर? तो अब हमें क्या करना है? साइन एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखो साइन एक्स किसका डेरिवेटिव है? माइनस कोस एक्स का। तो साइन एक्स का इंटीग्रल क्या मिलेगा हमें? माइनस कोस एक्स। तो इसका क्या हो गया? माइनस कोस एक्स हो गया। क्लियर? प्लस सी, कोई डाउट? कांस्टेंट लिखा जाएगा साथ। ठीक है, ऐसे ही अगर हम रिवर्स, ये नेक्स्ट आपका सिक्स फॉर्मूला। नेक्स्ट हमने देखा सेवन, कोई ज्यादा नहीं है, सारे फॉर्मूले अभी ऐसे सारे याद होते हैं। कॉसेक्स का हम इंटीग्रल करते हैं विद रेस्पेक्ट टू, कॉसेक्स का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा? तो हम ये देखेंगे सबसे पहले कॉसेक्स किसका डेरिवेटिव है, तो हम देखेंगे साइन एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? प्लस कॉसेक्स। तो कॉसेक्स का क्या हो जाएगा? साइन एक्स, सिंपल। तो क्या हो जाएगा? साइन एक्स प्लस सी। क्लियर है भाई? ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला आप देखेंगे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डीएक्स। तो सिंपल सी बात है, अब मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। तो आप क्या देखेंगे? सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है? आप जानते हैं टेन एक्स का। तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, सेक स्क्वायर फाइंड होता है। तो सेक स्क्वायर के एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? टेन एक्स। क्लियर? प्लस सी हो गया ना? रिवर्स फॉर्मूला है, क्योंकि इंटीग्रल को हम क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव, एक ही बात है। ठीक है ना? ओके, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट फॉर्मूला हम देखेंगे आपका नाइन्थ फॉर्मूला। ठीक है, देखिए नाइन्थ, अगर हम इंटीग्रल करें कोसेक स्क्वायर एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा? तो सिंपल वही देखेंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स किसका है? तो आप देखो डी ओवर डी एक्स कॉट एक्स। तो कॉट एक्स का आप डिफरेंशिएशन करते हैं वो माइनस में आता है। किस में आता है? माइनस में। अरे तो मैंने आपको ये भी तो बताया अभी कि इस माइनस को तो ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस कॉट एक्स। तो माइनस कॉट एक्स का क्या आ जाएगा? आपको पता है, तो माइनस तो क्या आ जाएगा? माइनस इधर ले लिया ना, तो कोसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर कोसेक स्क्वायर एक्स, तो किसका डेरिवेटिव है? माइनस कॉट एक्स का। जिसका डेरिवेटिव होता है वो उसका क्या होता है? इंटीग्रल। तो इसका क्या आ जाएगा? माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अभी टेंशन मत लो, मैं माइनस का कहाँ माइनस प्लस आएगा आपको याद हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखें हम टेंथ फॉर्मूला। अगर हमने लिया सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स
टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा? सिंपल हम जानते हैं सेक एक्स टेन एक्स, आप खुद ही बताओ किसका डेरिवेटिव होता है, सब बच्चों को याद होगा सेक एक्स। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? इंटीग्रल। सिंपल है, सेक एक्स प्लस सी। ओके, अच्छा नेक्स्ट फॉर्म, अगर हम यहां करें कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसका हम इंटीग्रल करें एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है भाई, डी ओवर डी एक्स, कोसेक एक्स का इंटीग्रल डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका? माइनस कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स होता है। माइनस आ रहा है इसमें, हम माइनस इधर ले लेंगे तो यहाँ पर माइनस ले लेंगे, माइनस कोसेक एक्स प्लस। अब आपको प्रॉब्लम है, ये सारे ट्रिग्नोमेट्री की होगी, माइनस वाली प्रॉब्लम है, तो देखो बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं करनी, आप ये देखो बस आंसर हमें आ रहा है, आंसर हमारा इंटीग्रल क्या है? कॉस आ गया, ये आपको पता चलेगा साइन का कॉस आएगा, कोई टेंशन नहीं है, बट ये माइनस आया कैसे आया? तो आप ये देखो जो आंसर हमारा कॉस एक्स आया उसमें क्या लगा है? को लगा है, सीओ, तो ये कैसा आएगा? नेगेटिव। यहाँ पर को लगाया क्या? नहीं लगा, तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ नहीं लगा, पॉजिटिव आएगा, सिंपल। अब यहाँ देखो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आया? को आया है इसमें, इसलिए नेगेटिव आएगा ऑलवेज। यहाँ पर देखो सेक को आया ही नहीं, यहाँ पर क्या आया? कोसेक एक्स आ रहा है, तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। क्लियर, याद हो गया? तो आप याद रखें ऑलवेज को आ गया तो क्या आ जाएगा? को कब? आंसर में, पहले नहीं देखना है, आंसर आने के बाद, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर? ओके, तो ये हमारे 11th फॉर्मूले हो गए, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हो गए। देखो सारे हम फॉर्मूले ऐसे हम याद करते जाएंगे, हमें एक भी रटना नहीं है, अपने आप याद होता है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की हम देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ हम चलते हैं, 12th। अभी हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, हम देखेंगे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सिंपल सी बात क्या कि जो आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आया, ये डेरिवेटिव किसका है? तो खुद आपको सबको याद होगा, अरे भाई याद तो होगा ही, जब तो फर्स्ट टर्म एग्जाम दिया था, टेन इनवर्स एक्स का। तो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या हुआ? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स। सिंपल सी बात है, तो इसका इंटीग्रल क्या हो गया? टेन इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट, ये तो ये समझ लीजिए साथ में हमेशा चलेगा, ठीक है? ओके, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। और हमें साइन का पहले लेना था, कोई बात नहीं। अगर हमने लिया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हमने किया तो क्या आ गया? आप बताइए। तो हम वही चीज, ये किसका होता था? आपको याद करो, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था? याद है ना? हाँ सर याद है, तो याद है, बताओ फिर। 1 के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सिंपल, तो इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स है। देखो कोई फॉर्मूला आपको रटना नहीं पड़ रहा होगा, ठीक है? सब में रिवर्स करते जाओ बस। और माइनस का मैंने आपको बता ही दिया, प्रॉब्लम ही नहीं है माइनस क्या, अगर कहीं पर क्या आ रहा है? को आ जाए, वो माइनस लगा दो, सिंपल सी बात है। अच्छा अच्छा, इसका एक और आंसर हो सकता है, कैसे? जैसे अगर हम यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स, अगर हम कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करें, मैं यहाँ पे कर देता हूँ डी ओवर डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, तो आप देखते थे आंसर यही आता था, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट क्या आता था? नेगेटिव। क्लियर? तो मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं, इस नेगेटिव को यहां ना लिखकर मैं यहां लिख दूं, कहने का मतलब डी ओवर डी एक्स मैंने डेरिवेटिव कर दिया कोस इनवर्स एक्स, ठीक है ना? अब किसका है ये? नेगेटिव, नेगेटिव, तो इसका क्या आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं ना, माइनस कॉस इनवर्स एक्स। आप कहेंगे यस सर, अब आप कहेंगे दो आंसर, तो देखेंगे जहां पर हमें जो जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे, कोई टेंशन नहीं, ठीक है? अब देखो उसी तरीके से आप देखो, मैंने आपको क्या बोला? तो हमने ही बोला आपको को आ जाए तो ऑलवेज नेगेटिव के साथ आएगा, आया कि नहीं आया? ठीक है, ऐसे देखो यहाँ पर भी होता है, जैसे अगर हम टेन इनवर्स एक्स, मैं यहीं पर करता जाता हूँ साथ साथ, मैं इसे रब कर दूं, हाँ भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम कॉट इनवर्स का करें डेरिवेटिव, कॉट इनवर्स एक्स, तो क्या आता है? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस इधर भी ले सकते हैं,
तो कहने का मीन्स इसका हम माइनस कॉट इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। समझ में आया? आया सर, आया। और ये को है तो को क्या है, ऑलवेज क्या लेकर चलेगा, नेगेटिव लेकर चलेगा भाई। क्या लेकर चलेगा, नेगेटिव लेकर चलेगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। साथ में हाँ यहाँ कांस्टेंट लिख दो, फिर कहेंगे सर भूल गए, है ना। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। चलिए ऐसे ही हम देखें नेक्स्ट, 1/x, ठीक है ना, मोड में लेते थे, कोई दिक्कत नहीं। और रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट। तो वही चीज, ये किसका डेरिवेटिव होता था, तो मैं यहां पर लिख देता हूं उसका डी ओवर डी एक्स। अगर हम, आप खुद याद करो, सेक इनवर्स एक्स तो क्या होता है, 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, होता है नहीं होता है। तो इसका अपोजिट एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स। तो क्या हो गया, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। अब आप कहेंगे सर वो भी याद है आपको क्या, अगर हम यहाँ पर कोसेक कर दूं तो कोसेक में क्या आ जाता, माइनस आ जाता था। तो इसमें माइनस को इधर भी लिख सकता हूं ना, तो यहाँ पर मैं इसका आंसर ये भी लिख सकता हूं, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी देखो क्लियर हो गया बिल्कुल। आप कह रहे हैं ये तो आनंद आ गया, कैसे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, तो ये किसका डेरिवेटिव होता था, टेन इनवर्स एक्स। क्लियर, बट ये माइनस, तो क्या माइनस कॉट इनवर्स एक्स भी कर सकते हैं। क्लियर है ना, ओके। 1/, ये आपका किसका है, डेरिवेटिव होता है साइन इनवर्स एक्स, तो इसलिए इसका इंटीग्रल क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो साथ में हम ये भी लिख सकते हैं इसका माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसका हम सेक इनवर्स एक्स माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। कुल मिला के आप ये देखें जो मैं बता रहा हूं, को आ रहा है तो क्या आ रहा है, नेगेटिव के साथ आ रहा है। को आ रहा है यहाँ पर भी नेगेटिव के साथ आ रहा है, को आ रहा है तो क्या आ रहा है, नेगेटिव। ओके, तो माइनस का आपका प्रॉब्लम खत्म हो गया। ऐसे यहाँ पर हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, को आया तो नेगेटिव आया, ठीक है, यहाँ को आया तो नेगेटिव आया। क्लियर है ना, को आया तो कैसा आया, नेगेटिव आया, ठीक है, बाकी सब पॉजिटिव आएंगे। क्लियर, ओके। तो ये हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो गए। ऐसे करके हमने 14 फॉर्मूले सीख ली। तो लगभग जितने भी हम फॉर्मूले थे हम सीख चुके हैं, बाकी फॉर्मूले कोई नहीं, इन्हीं से सब हो जाएंगे। चलिए कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज देख लीजिए, ठीक है ना, ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट, कैसा हम पढ़ रहे हैं, इंटीग्रल इंडेफिनिट। मैंने आपको बताया कैसे, ये फैमिली ऑफ कर्व बताता है, इंडेफिनिट इंटीग्रल, इंटीग्रल्स। क्लियर, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे। देखिए ये मैंने ब्रैकेट लगाया, इसके अंदर कोई फंक्शन f1x, एक सेकंड फंक्शन है f2x dx। तो देखो हम, ये बाहर बड़ा ब्रैकेट, तो हम इसका ऐसे भी कर सकते हैं अलग अलग भी, जैसे दोनों फंक्शन को प्लस करें फिर इसका इंटीग्रेशन करें विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। इसे f1x, इसका इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, प्लस f2x, ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। कहने का मीन्स क्या है, इधर से इंटीग्रल का इंटू कर दिया, जैसे dx का कर दिया, दोनों में। क्लियर, अच्छा यहाँ पर प्लस है तो प्लस रखेंगे, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस रहेगा। क्लियर, तो ये ब्रेक कर दिया दो पार्ट के। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होगी, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आप कह रहे हैं ये तो सर ध्यान दें पता है बच्चा। सेकंड, अगर देखो के और ये हमारा फंक्शन है एफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन dx। देखो यहाँ पर के है सपोज कांस्टेंट, यहाँ पर के क्या है, कांस्टेंट है। अरे भाई ये फिर आ गया, तो कांस्टेंट तो आप जानते थे, इससे तो हम डिफरेंशिएशन में भी आगे रख देते थे, ठीक है ना। तो के, तो क्या रख दिया इनटू में, इसका कुछ नहीं होगा, एफ एक्स का dx। समझ में आ गया, तो यहाँ पर के क्या था, कांस्टेंट। ये हमारी दो प्रॉपर्टी थी, तो क्लियर हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे क्लियर हो जाए। अब देखो आपको एक बात हमने बोल दी क्या, और भी याद रखें, ये इंटीग्रल क्या है, एंटी डेरिवेटिव है। जिसका हमने डेरिवेटिव फाइंड किया, जो आंसर आया उस आंसर का अगर हम इंटीग्रल बताएंगे तो वो आएगा क्या, जिसका हमने डेरिवेटिव फाइंड किया, एंटी डेरिवेटिव। जैसे हमने बताया था साइन एक्स, तो साइन एक्स का क्या हो गया, डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल, साइन एक्स हो गया। आया समझ में बच्चा, आएगा, सब कुछ आएगा, ठीक है ना, बिल्कुल एकदम आएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ओके सर क्वेश्चन भी कराओगे, हाँ क्यों नहीं कराएंगे, क्वेश्चन देखिए। चलिए तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया, साइन
इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x विद रेस्पेक्ट टू x, है ना, जो dx लिखा होता है इसे क्या लिखते हैं, विद रेस्पेक्ट। ये मैंने इंटू लगा दी, ये मत सोचो लगाना जरूरी, वो तो होता है इंटू में। तो हम क्या करेंगे, आप जानते हैं साइन का क्या आता है भाई, इंटीग्रेशन। आप जानते हैं डिफरेंशिएशन में भी कॉस आता है, सिंपल है, कॉस एक्स, कॉस, ओहो, कॉस एक्स नहीं, यहाँ पर क्या है, कॉस के अंदर 3 है तो 3x आएगा, ठीक है, ओके। लेकिन मैंने एक और चीज बताई थी, ये को है तो कैसा आएगा, नेगेटिव, ठीक है ना, ओके। लेकिन साथ में हम लोग क्या करते थे, डिफरेंशिएशन इस अंदर का भी करते हैं 3x फंक्शन का, लेकिन यहां पर भी हम डिफरेंशिएशन ही करेंगे, बट उसे हम डेरिवेटिव में कहा लिखते थे, इनटू में। यहां पर हम डिवाइड पे लिखेंगे 3 और साथ में प्लस। जैसे देखो याद करो, अगर मैं डी ओवर डी एक्स साइन 3x, ठीक है ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, और 3x होगा सर, क्लियर है ना, यहाँ पर माइनस में लगा देना, ठीक है ना, ये उसके लिए रूल नहीं है, किसके लिए है, माइनस, वो आंसर में आएगा वो इंटीग्रल के लिए। साथ में क्या करते थे हम, डी ओवर डी एक्स किसका भी करते अंदर, 3x का भी करेंगे, तो 3x का क्या आ जाएगा, सब जानते 3, तो आंसर हो गया हमारा 3 cos 3x। तो यहां पर भी जो फंक्शन है अंदर उसका इंटीग्रल नहीं करेंगे, डिफरेंशिएशन ही करेंगे, बट उसे हम कहा लिखेंगे, डिवाइड की। समझ में आया, एंटी डेरिवेटिव है। यहां पर हम क्या करते हैं, साइन 3x का cos 3x, और 3x का भी हम डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करते हैं, 3 आता है उसे इनटू में लिखते हैं, बट बच्चा यहां पर कहां लिखते हैं, एंटी डेरिवेटिव है इसलिए डिवाइड में लिखें। क्लियर हो गया, ओके सर, आनंद आ गया, आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन लिया हमने, इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर 2x, ये तो 2 में 2 मिल गया, अरे मिल जाने दो, विद रेस्पेक्ट टू x, तो सिंपल, ओहो, sec स्क्वायर x किसका होता था, डिफरेंस याद है ना, 10x का होता था, तो इसका आंसर 10 में आएगा, तो क्या आएगा, 10 2x। अच्छा, हाँ, अच्छा, इसमें को तो आ नहीं रहा, तो को नहीं आ रहा तो नेगेटिव तो नहीं आएगा, प्लस अब यहाँ पर 2x भी है ना, x का x होता तो इसका 1 हो जाता डिफरेंस, तो इसका 2x का क्या हो जाएगा 2, बट इसे इंटू में नहीं लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, डिवाइड। क्लियर हो गया, अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं है ना, चेन रूल लगा दिया, लेकिन चेन रूल हम यहाँ पे जैसे सेक स्क्वायर ले, बेटा मैं बता ही देता हूँ डेरिवेटिव, ओहो, सेक स्क्वायर एक्स का सर कर रहे हो, है ना, 10 2x का करो, हाँ मुझे पता है, तो 10 2x का करते हैं, तो 10 2x का क्या हो गया, सेक स्क्वायर 2x। अब 2x का भी करेंगे डेरिवेटिव, ये तो चेन रूल होता है, तो 2, इसलिए 2 मल्टीप्लाई में आ गया, 2 सेक स्क्वायर 2x, बट ये 2 यहाँ पर जो लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, डिवाइड में लिखा जाएगा। क्लियर है, तो आप समझ गए, क्योंकि एंटी है, क्या है, एंटी डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का एंटी है, वहां जो मल्टीप्लाई में करते हैं वो क्या करते हैं, डिवाइड में। आपने इसमें भी देखा था, ax वाले रूल में देखा था ना, ax का इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू x, तो ax का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, ax अपॉन में लिखेंगे लॉग, बट डिफरेंशिएशन में कैसे लिखते थे, डेरिवेटिव जो आंसर आता था इनटू में लिखते थे, तो यहां पर कैसे लिखा जा रहा है, डिवाइड, अपोजिट है। क्लियर आ गया, तो यहां पर हम क्या करेंगे, किसी फंक्शन का हम इंटीग्रल करने के बाद, इंटीग्रेशन करने के बाद में उस अंदर फंक्शन का भी करेंगे, अगर x नहीं है 2x है कुछ भी है तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे उसे, लेकिन कहाँ लिखेंगे, डिवाइड के अंदर लिखेंगे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो सर अब तो बहुत हो गए क्वेश्चन, अरे 2 3 क्वेश्चन और हैं बेटा, देख लीजिए। जैसे अगर e पावर हमारे पास है -7x, ई क्या होता है, ई हो जाता है, ई का मतलब अपने आप में जिद्दी है, तो ई का तो वही आएगा, ई पावर -7x। क्लियर, अब आप कह रहे हो सर -7x का डेरिवेटिव -7 होता है, तो लेकिन ये कहाँ रखेंगे, डिवाइड में रखेंगे बच्चा। क्लियर, साथ में प्लस सी, तो इसके ये समझ लीजिए लाइफ पार्टनर है, वो हमेशा साथ में रहेगा प्लस। क्लियर है भाई, लाइफ पार्टनर, खुश हो गया। चलिए, तो कुल मिला के यहाँ से हम फॉर्मूला ऐसे बना सकते हैं क्या, एक प्रॉपर्टी मैंने बना दी, थर्ड प्रॉपर्टी। देखो जैसे हमने कोई फंक्शन लिया और फंक्शन के अंदर वेरिएबल क्या है, यहाँ पर ax प्लस बी है, जैसे यहाँ पर क्या है 7x है माइनस का, तो उसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, वही फंक्शन आता है, देखो जैसे ये आ गया फंक्शन, तो वही आ जाएगा फंक्शन, है ना, जो भी आएगा डेरिवेटिव, सॉरी इसमें ई में वही आ गया ना, हर एक में नहीं आएगा, तो कोई इसका डेरिवेटिव आ गया, स्मॉल लिया तो यहाँ मैंने कैपिटल लिखा, तो ये आगे फंक्शन का कर दिया। अब अंदर वेरिएबल का भी करेंगे, तो वेरिएबल का हम ax प्लस बी का करेंगे, तो क्या आएगा, ax का a हो जाएगा, b का g,
लेकिन इसे कहाँ लिखेंगे, डिवाइड प्लस सी। हो गया। तो इसे आप चाहे तो प्रॉपर्टी मान लें या कुछ भी। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलो ओके। अब कह रहे हैं सर बहुत हो गया, थक गए। अरे कोई नहीं, एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा। एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन डिवाइडेड बाय रूट एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो सबसे पहले इसे क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। सिंपल एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं, आपको पता है, ऊपर होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वन माइनस टू ए बी दैट माइनस टू एक्स अपॉन रूट एक्स। देखो रूट एक्स को हम पावर हम वन बाई टू लिख सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अभी एक्सपेंड कर रहे हैं हम लोग, है ना, ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया अगर आपको प्रॉब्लम। ये इंटीग्रेशन साइन। अब हम क्या करेंगे, इसे हम अलग 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 थलग कर देंगे, नीचे डिनोमिनेटर के सभी के अलग अलग लिख देंगे। वन अपॉन एक्स पावर वन बाई टू माइनस टू एक्स अपॉन एक्स पावर वन बाई टू डी एक्स। क्लियर? ओके, चलिए भाई क्लियर हो गया। अब देखिए, आप जानते हैं पावर टू है, ये ऊपर जाएगा वन बाई टू, माइनस हो जाएगा तो टू माइनस वन बाई टू, तो फोर माइनस वन थ्री बाई टू हो जाएगा। तो ऊपर पावर क्या आ जाएगी, एक्स पावर थ्री बाई टू ब्रैकेट प्लस, यहाँ देखो ये वन बाई टू है, ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा माइनस वन बाई टू। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, पावर कुछ नहीं तो वन, ये ऊपर जाएगा माइनस, तो इसीलिए पावर क्या बचेगी, ऊपर जाएगा वन माइनस वन बाई टू, वन बाई टू डी एक्स। अब वही रूल जो आपकी प्रॉपर्टी थी फर्स्ट, क्या करेंगे हम, अलग अलग इनका इंटीग्रल कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कर दिया, इधर से इंटीग्रेशन इसका अलग से कर दिया, माइनस वन अपॉइंट टू, माइनस वन अपॉइंट टू क्या हो गया, डी एक्स प्लस माइनस आएगा, ओके, टू तो बाहर लिख लेते हैं, आपको पता है सेकंड प्रॉपर्टी, एक्स पावर वन बाई टू डी एक्स। क्लियर है? मुझे रफ करना पड़ेगा, है ना, चलो अभी तो है स्पेस, रफ करना पड़ेगा, कलर चेंज करना। अच्छा कर ले दो। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर प्लस कर देंगे तो थ्री बाई टू प्लस वन, अरे यार इतना मुझे नहीं बताना, ये तो आप जानते हो, प्लस वन करें तो क्या हो जाएगा, फाइव अपॉन, इतना भी मत करो, डिवाइड में रखेंगे इसे, क्योंकि यहाँ डिवाइड में होता है, पावर प्लस होती है। यहाँ पर भी हम प्लस करेंगे तो माइनस वन बाई टू प्लस वन करेंगे तो आप जानते हैं प्लस वन बाई टू हो जाएगा, एक्स पावर वन बाई टू नीचे डिवाइड बाई वन अपॉन टू माइनस, यहाँ पर देखो किसका कर रहे हैं, एक्स पावर वन बाई टू का, तो प्लस वन करेंगे, वन प्लस वन बाई टू थ्री बाई टू, ठीक है ना, अपॉन थ्री बाई टू। नेक्स्ट आगे एक्सपेंड करेंगे, मुझे रब करना ही पड़ेगा, मुझसे दिखाई नहीं दे रहा है। चलो मैंने ये रब कर दिया, नेक्स्ट आगे करते हैं हम लोग, कुछ नहीं करना, अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, ये रिवर्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर टू अपॉन फाइव एक्स पावर फाइव बाई टू, ठीक है, प्लस टू एक्स पावर वन बाई टू ऊपर पहुंच जाएगा, माइनस ये हो जाएगा टू अपॉन थ्री एक्स पावर थ्री बाई टू। ओहो एक और चीज भूल गए, प्लस सी, ठीक है ना, इंटीग्रेशन कर दिया तो ये प्लस सी लग जाना चाहिए। क्लियर? ये आपका क्या हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, ओनली लास्ट क्वेश्चन। देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, देखो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी इसके अंदर लगाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, इसे अलग अलग करेंगे। तो हमने ये अलग कर दिया, साइन एक्स का हमने इंटीग्रेशन कर दिया विद रेस्पेक्ट टू एक्स अलग, कॉस एक्स का कर दिया हमने इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सिंपल है, साइन का क्या हो जाता है, कॉस एक्स। अब देखो कॉस आंसर आने के बाद, चलो अभी नहीं लिखा, यहाँ कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस साथ में सी। अब देखो आंसर आने के बाद हम देखते हैं को है या नहीं, तो यहाँ पर है यस को, तो यहाँ पर नेगेटिव में आता है, ठीक है, यहाँ मत देख लेना कॉस एक्स, आंसर के बाद में साइन आ रहा है तो ये हो गया, तो आंसर क्या आ गया, माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? ओके चलिए, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम वीडियो में हम सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज को स्टार्ट करें। ओके, इस वीडियो को अच्छे से देखें और साथ में कॉपी पेन लेकर साथ साथ नोट करते जाएं, ठीक है, या फिर ऐसा करें, आप पहली बार इससे क्या करना है, आप देख लें, उसके बाद सेकंड टाइम आप क्या करेंगे, उसे नोट करें। ओके, थैंक यू।